अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन परफेक्ट स्क्वायर, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग यूजली स्क्वायर रूट के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें नंबर वन इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन इज़ डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर में हम लोग अपने नंबर का स्मॉलेस्ट डिवीजन करते हैं और उसके प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। और हम देखेंगे कि हमारे ये जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग आंसर देते हैं, मीन दैट कि उनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता। तो हम लोग क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट के बाद काफ़ी सारे नंबर्स ले लेते हैं और फिर बाद में वो नंबर रिपीट होते रहते हैं। लेकिन अगर वो रेशनल नंबर हो तो फिर हमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स मिल जाते हैं, 2 या 3 या 4। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स में हमें उनका एंड पॉइंट नहीं मिलता। हम एक एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 2.5 का और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मैंने जैसा पहले बोला कि ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हों उनका डेसिमल के बाद वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं नंबर्स। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस में नॉर्मली कहा जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं या 3 लेने हैं, मीन के डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से में चलना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 2.5 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हम पहले 1 से चलेंगे, 1 को 1 पे किया, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 रिमाइंडर बचा। अब ऊपर से हमें 5 लेना है, लेकिन डेसिमल की वजह से हम पहले डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करेंगे, फिर 5 नीचे लेंगे। और 1 को हमने डबल किया और 5 से ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे 2 के साथ लेफ़्ट साइड पे 5 अटैच्ड होके 25 नंबर बनेगा। अब 25 को 5 से करेंगे तो 125, फिर सब्ट्रैक्ट किया 25, 100 बन गया। फिर ऊपर वाले नंबर को डबल किया एंड सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड। सो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक गए, यानी कि पॉइंट के बाद हमने 5 और 8 लिया और उसके बाद हम इसको आगे डिसकंटिन्यू कर देंगे, बिकॉज कि 2.5 का स्क्वायर रूट तो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो तो चलता रहेगा, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग एक फ्रैक्शन है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 इज़ इक्वल टू 1.58। अगर आप ये सर्कल में दो इक्वलिटी का साइन देखें तो वो आपको एग्जैक्ट इक्वल नहीं लग रहा, वो आपको कर्ल ब्रैकेट्स, कर्ल वेव सी लग रही हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि 2.5 स्क्वायर रूट का आंसर तकरीबन 1.58 है, एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज कि 2.5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड ना कर सकें तो वो वाला नंबर आपका इर्रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा x का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट x जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 0.257960 को हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है, तो हम लोग डिवीजन मेथड को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सेम प्रोसेस के साथ। तो आप अगर इसके आंसर पे गौर करें तो हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले रहे हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 5, 0 और 7, और ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और ये चलता रहेगा। स्क्वायर रूट
किसी नंबर का कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें कुछ खास डेसिमल प्लेसेस तक जाना होता है। डेसिमल प्लेसेस का मतलब बेसिकली ये है कि पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट्स लेने हैं, 2 या 3। अगर 2 हैं तो 2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 डेसिमल प्लेस। हम सीखेंगे कि किसी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा इजी सा लेसन है हमारा। इसके लिए आपको 2 रूल्स याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके पास जो नंबर दिया गया होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। उसके हिसाब से हम 2 फार्मूलाज को पढ़ेंगे कि वो 2 फार्मूलाज कौन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल n हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, तो हमारा फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ डिजिट परफेक्ट स्क्वायर में कैलकुलेट करने के लिए n/2 अगर हमारे डिजिट n इवन होंगे, और अगर हमारे नंबर ऑफ डिजिट n यानी कि ऑड होंगे देन हम फार्मूला यूज करेंगे n+1/2। हमारे पास एक एग्जांपल है 49,729। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 5 हैं। अब ये ऑड नंबर्स हैं तो हम फार्मूला यूज करेंगे n+1/2। n की जगह पे 5 प्लग इन होगा, 5+1/2 तो आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 49,729 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर 3 डिजिट्स का होगा। अब हम इसको साबित करते हैं। 49,729 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो आप देखें कि हमारे पास उसका जो आंसर आया वो 223 आया। तो ये 3 डिजिट है, यानी कि 49,729 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया तो वो 3 डिजिट पे आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फार्मूला वैलिड है कि अगर हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर में तो हम n+1/2 वाले फार्मूले से डायरेक्टली नंबर ऑफ डिजिट उसके स्क्वायर में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। हमारे पास एक नंबर है 10329796। इसमें नंबर ऑफ डिजिट 8 है, तो ये इवन नंबर है, तो हम इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n/2 यानी कि 8/2, तो आंसर मिलेगा 4। इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमें दिया गया है उसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो उसके स्क्वायर रूट में 4 डिजिट होंगे। हम इसको साबित भी कर सकते हैं। हमने 10329796 का जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया डिवीजन मेथड से, जो आप पहले सीख चुके हैं, तो हमें आंसर मिला 3214। तो यहाँ पे भी साबित हुआ कि हमारे ये 4 डिजिट आंसर है, जिस तरह कि हमने n/2 के फार्मूले से इसको कैलकुलेट किया था। तो इस लेसन में हमने ये देखा कि अगर क्विकली, डायरेक्टली, फौरी तौर पर हमें अपने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट में के आंसर के जो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा नंबर ऑड डिजिट पे मुश्तमिल है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं n+1/2, और अगर हमें दिया गया नंबर इवन डिजिट पे मुश्तमिल है तो हम इस्तेमाल करते हैं n/2। तो बच्चों, अब आपको परफेक्ट स्क्वायर में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने आ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट हमारी डेली रूटीन में किस तरह इस्तेमाल होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 1225 स्टूडेंट हैं जो एक कतार में खड़े हैं। हमें ये निकालना है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ कतारें बराबर हों, यानी कि हर कतार में जितने स्टूडेंट हैं वो उतनी ही हमारे पास कतारें हों, तो बताएं कि हर कतार में कितने स्टूडेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 1225 स्टूडेंट हैं
उनको हमने इक्वली इस तरह से डिवाइड करना है कि हर रो में जितने स्टूडेंट आए हमारी उतनी ही कतारें बने। तो इसका सीधा सीधा तरीकाकार ये होगा कि हम इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो 1225 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया डिवीजन मेथड की मदद से तो हमारे पास इसका आंसर आया 35। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 1225 स्टूडेंट को इस तरह खड़ा करें कतार में कि हर कतार में 35 स्टूडेंट हों तो हमारे पास टोटल 35 कतारें बनेंगी और यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक और एग्जांपल आपके सामने है कि एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसका टोटल एरिया 18,432 स्क्वायर मीटर्स है। अगर उसकी विड्थ उसकी लेंथ से हाफ हो तो उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा पैरामीटर क्या होता है। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है तो उसकी दोनों साइडों को ऐड करते हैं और फिर दूसरी ऑपोजिट साइडों को ऐड करते हैं, यानी कि चारों साइडों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास पैरामीटर निकलता है। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमारे पास जो रीजन्स बनते हैं उसका हम लोग उसकी मेजरमेंट देखते हैं। हमारे पास जो टोटल स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो 18,432 है। इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो 9216 बना। क्यों? बिकॉज हमने 2 पे इसको इसलिए डिवाइड किया कि हमारी विड्थ और लेंथ हाफ हाफ है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया वो एग्जैक्टली सेंटर में से डिवाइड हो गया तो हमारे पास 2 रीजन इक्वल रीजन हो गए स्क्वायर की शक्ल में। अब हम 9216 का स्क्वायर रूट ले, क्योंकि अब 9216 एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो इसका आंसर जो हमारे पास बना वो 96 बना। इसका मतलब है हमारे पास जो 2 स्क्वायर बने थे, हर एक स्क्वायर का जो एरिया है वो 96 उसकी लेंथ बनती है। अब हम दोनों जो स्क्वायर्स हमारे पास बने उनको हम इकट्ठा करते हैं। तो फिर जब हमने अपने रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था और स्क्वायर में कन्वर्ट किया था और फिर उसकी एक साइड कैलकुलेट करने के लिए हमने उसका स्क्वायर रूट लिया था जिसका आंसर 96 आया था। तो जब दोनों स्क्वायर्स को साथ जोड़ देंगे तो वो फिर रेक्टेंगल बन जाएगा। तो 96 प्लस 96 टोटल लेंथ बन जाएगी हमारे रेक्टेंगल की, तो वो बनी 192। अब 192 हमारी लेंथ है, 96 हमारी विड्थ है। तो 2 विड्थ हो गई, 2 लेंथ हो गई, उनको इकट्ठा हम करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर बन जाएगा जो कि 576 है। एक और एग्जांपल आपके सामने है कि हमने लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि हम 58780 में से सब्ट्रैक्ट करें तो वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो हम लोग 58780 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। जब हम उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए हमारे पास रिमाइंडर बचा 216 और ऊपर क्वोशंट में हमारे पास आंसर है 242। इसका मतलब ये है कि 216 यानी कि 216 हमारे पास एक्स्ट्रा है जो हमें नंबर दिया गया है। तो हम अपने नंबर में से यानी कि 58780 में से जो रिमाइंडर है 216 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमने सीखा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट किस तरह हमारी डेली रूटीन में यूज होते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं। आपको याद होगा कि स्क्वायर उस वक्त किसी नंबर का बनता है जब हम किसी नंबर को उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें। मिसाल के तौर पर अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 का स्क्वायर बनता है।
5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 का स्क्वायर बनता है। तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, या हम किसी नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे? तो किसी नंबर को उसके अपने ही साथ 3 दफा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उस नंबर का क्यूब निकलता है। मिसाल के तौर पर x को x से 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब बन गया। 2 को 2 से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 2 का क्यूब बन गया। 3 को 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 3 का क्यूब बन गया। मीन के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर 3। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल होगा 3 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आप उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्यूब बन जाएगा। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है? अगर कोई नंबर अपने ही नंबर से 3 दफा मल्टीप्लाई हो तो वो उसका परफेक्ट क्यूब होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमने 8, 27 और 216 का परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है। तो 8 के अगर हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर 3, कुछ नहीं बचा, एग्जैक्ट 2 की पावर 3 आ गया जो कि 8 का क्यूब बनता है। तो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। इसी तरह 27 के प्राइम फैक्टर आपके बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 27 इज योर परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। सिमिलरली फॉर 216 को अगर हम स्प्लिट करें तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3 टाइम 6 की पावर 3। तो हम कह सकते हैं कि 216 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 6। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की। किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए उसकी पावर में हम 1/3 लिखते हैं। क्यूब लेने के लिए हम पावर में 3 लिखते हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम पावर में 1/3 लिखते हैं। आपके सामने जो सिंबल नजर आ रहा है ये क्यूब रूट का एक सिंबल है, मीन के इससे हम इसको जाहिर करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने 125 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं बाय स्मॉल डिवीजन। 125 को पहले हमने 5 पे डिवाइड किया, 25, फिर 5 पे किया, 5, फिर 5 पे किया, 1। तो 125 का जो स्प्लिट हमने किया वो बना 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये इक्वल हुआ 5 रेज़ टू पावर 3, यानी कि एक 125 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 5। अब दोनों तरफ का आप क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट होता है कि आपका जो स्क्वायर रूट है उसके बाहर हम 3 लिखते हैं। तो जब हम इस क्यूब रूट को खत्म करेंगे तो हम पावर में 1/3 लिख देंगे। तो आप देखें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका बनता है 5 रेज़ टू पावर 3, और जब हम क्यूब रूट खत्म करेंगे तो उसकी पावर में आ जाएगा 1/3। तो 3 और 1/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 आपका 5 होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि क्यूब रूट या क्यूब किसी भी पॉजिटिव नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का नेगेटिव होता है, इवन नंबर का इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। और हमारे पास इस पे मैथमेटिक्स की 2 प्रॉपर्टीज और लग सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। अगर कोई 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर अलग से ब्रैकेट में एक क्यूब है, तो अंदर जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं हर एक का अलग अलग क्यूब होगा। जिस तरह 5 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर में 3 है, तो 5 का क्यूब अलग होगा, मल्टीप्लाई 7 का क्यूब अलग होगा। इसी तरह 5/7 का क्यूब है हमारे पास, तो 5 का क्यूब अलग होगा और 7 का क्यूब अलग होगा। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि इस तरह की प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है। क्यूब और क्यूब रूट समझ लेने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं?
आप इस सवाल पर गौर करें, हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी हाँ, हमारा सही जवाब है बी। शाबाश। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं और ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अब आप अपनी एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।